द्वापर युग के चंद्रवंशीय राजाओं का वृतांत। महर्षि शौनक ने पूछा, लोमहर्षण जी, आप यह बताइए कि महाराज संवरण किस समय पृथ्वी पर आए और उन्होंने कितने समय तक राज्य किया तथा द्वापर में कौन कौन राजा हुए, यह सब भी बताएं। सूत जी बोले, महर्षि, महाराज संवरण भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को शुक्रवार के दिन मुनियों के साथ प्रतिष्ठानपुर झुंसी में आए। विश्वकर्मा ने वहां एक ऐसे विशाल प्रासाद का निर्माण किया जो ऊंचाई में आधा कोस या 1.5 किलोमीटर के लगभग था। महाराज संवरण ने 5 योजन या 20 कोस के क्षेत्र में प्रतिष्ठानपुर को अत्यंत सुंदरता एवं स्वच्छता पूर्वक बसाया। एक ही समय में चंद्रमा के पुत्र बुद्ध के वंश में उत्पन्न प्रसेन और यदुवंशीय राजा सातवत सूरसेन मथुरा के शासक हुए। मलेच्छ वंशीय शमश्रुपाल दाढ़ी रखने वाला मरुदेश, अरब, ईरान और इराक के शासक हुए। क्रमश प्रजाओं के साथ राजाओं की संख्या बढ़ती गई। राजा संवरण ने 10,000 वर्षों तक राज्य किया। इसके बाद उनके पुत्र अर्चाग्य हुए। उन्होंने भी 10,000 वर्षों तक शासन किया। उनके पुत्र सूर्य जापी ने पिता के शासन काल के आधे समय तक राज्य किया। उनके पुत्र सौर यज्ञ परायण सूर्य यज्ञ हुए। उनके पुत्र आदित्यवर्धन के पुत्र द्वादशात्मा और उनके पुत्र दिवाकर हुए। इन्होंने भी प्राय अपने पिता से कुछ कम ही दिनों तक राज्य किया। दिवाकर के पुत्र प्रभाकर और प्रभाकर के पुत्र भास्वदात्मा हुए। भास्वदात्मा के पुत्र विवस्वज्ञ और उनके पुत्र हरिदश्वार्चन और उनके पुत्र वैकर्तन हुए। वैकर्तन के पुत्र अकृष्टिमान, उनके पुत्र मार्तंडवत्सल और मार्तंडवत्सल के पुत्र मिहिरार्थ तथा उनके अरुण पोषण हुए। अरुण पोषण के पुत्र घुमणी, घुमणी के पुत्र तर्णयज्ञ और उनके पुत्र मेत्रेष्टिवर्धन हुए। मेत्रेष्टिवर्धन के पुत्र चित्रभानुर्जक, उनके विरोचन और विरोचन के पुत्र हसन्यायी हुए। उनके पुत्र वेद प्रवर्धन के पुत्र सावित्र और इनके पुत्र धनपाल हुए। धनपाल के पुत्र मलेच्छ हंता के आनंदवर्धन, इनके धर्मपाल और धर्मपाल के पुत्र ब्रह्मभक्त हुए। उनके पुत्र ब्रह्मेष्टिवर्धन, उनके पुत्र आत्म प्रपूजक हुए और उनके परमेष्टि नामक पुत्र हुए। परमेष्टि के पुत्र हैण्यवर्धन, उनके धात्रियाजी, उनके विधात्र प्रपूजक और उनके पुत्र द्रुहिण क्रतु हुए। द्रुहिण क्रतु के पुत्र वरंच्य, उनके पुत्र कमलासन और कमलासन के पुत्र शमवर्ती हुए। शमवर्ती के पुत्र श्राद्धदेव और उनके पितृवर्धन, उनके सोमदत्त और सोमदत्त के पुत्र सोमदत्ती हुए। सोमदत्ती के पुत्र सोमवर्धन, उनके अवंतस के पुत्र प्रतंस और प्रतंस के पुत्र परातंस हुए। परातंस के पुत्र अयतंस, उनके पुत्र समातंस, उनके पुत्र अनुतंस और अनुतंस के पुत्र अधितंस हुए। अधितंस के अभितंस, उनके पुत्र समुतंस, उनके तंस और तंस के पुत्र दुष्यंत हुए। महाराज दुष्यंत की पत्नी शकुंतला से भरत नाम के पुत्र हुए, जो सदा सूर्य देव की पूजा में तत्पर रहते थे। महाराज भरत ने महामाया भगवती की कृपा से संपूर्ण पृथ्वी पर 36,000 वर्षों तक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में राज्य किया और उनके पुत्र महाबल हुए। महाबल के पुत्र भरद्वाज हुए। भरद्वाज के पुत्र मन्युमान हुए, जिन्होंने 18 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया। उनके पुत्र भृतक्षेत्र, उनके पुत्र सुहोत्र और सुहोत्र के पुत्र वीतिहोत्र हुए। इन्होंने 10,000 वर्षों तक राज्य किया। वीतिहोत्र के पुत्र यज्ञहोत्र, यज्ञहोत्र के पुत्र शक्रहोत्र हुए। इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर इन्हें स्वर्ग प्रदान किया।
उस समय अयोध्या में महाबली प्रतापेंद्र नामक राजा हुए। उन्होंने 10,000 वर्षों तक भारत पर शासन किया। इनके पुत्र मंडलीक हुए। मंडलीक के पुत्र विजयेंद्र, विजयेंद्र के पुत्र धनुर्दीप्त हुए। महाराज चक्रहोत्र इंद्र की आज्ञा से घृताची के साथ पुनः भूतल पर आए और उन्होंने राजा धनुर्दीप्त को जीतकर पृथ्वी पर शासन किया। चक्रहोत्र के घृताची से हस्ती नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। हस्ती ने ऐरावत हाथी के बच्चे पर आरूढ़ होकर पश्चिम में अपने नाम से हस्तिना नामक नगरी का निर्माण किया। यह 10 योजन विस्तृत है तथा स्वर्ग गंगा के तट पर अवस्थित है। वहाँ उन्होंने 10,000 वर्षों तक निवास कर राज्य किया। महाराज हस्ती के पुत्र अजमीण, अजमीण के पुत्र रक्षपाल, रक्षपाल के पुत्र सुषम्यर्ण और उनके पुत्र कुरु हुए। इंद्र के वरदान से वे सदेह स्वर्ग चले गए। उस समय मथुरा में सातवत वंश में वृष्णि नाम के एक महाबली राजा हुए। उन्होंने भगवान विष्णु के वरदान से 5,000 वर्षों तक संपूर्ण राज्य को अपने अधीन रखा। राजा वृष्णि के पुत्र निरावृत्ति हुए। निरावृत्ति के पुत्र दशारी, दशारी के पुत्र व्यामुन और व्यामुन के पुत्र जीमूत और उनके पुत्र विकृति हुए। विकृति के पुत्र भीमरथ, उनके पुत्र नवरथ और नवरथ के दशरथ हुए। उनके पुत्र शकुनी, उनके कुशुंभ और कुशुंभ के पुत्र देवरथ हुए। देवरथ के पुत्र देवक्षेत्र, उनके पुत्र मधु और मधु के पुत्र नवरथ और उनके कुरुवत्स हुए। इन सभी लोगों ने अपने अपने पिता के तुल्य वर्षों तक राज्य किया। कुरुवत्स के पुत्र अनुरथ, उनके पुरुहोत्र और पुरुहोत्र के पुत्र विचित्रांग हुए। उनके सातवतवान और उनके पुत्र भजमान हुए। उनके पुत्र विदुरथ और सुरभक्त और सुरभक्त के सुमना हुए। इन सभी ने अपने अपने पिता के तुल्य वर्षों तक राज्य किया। सुमना के पुत्र ततिक्षेत्र, उनके स्वयंभुव, उनके हरिदीपक और हरिदीपक के देवमेधा हुए। इन सभी ने अपने अपने पिता के तुल्य वर्षों तक राज्य किया। देवमेधा के पुत्र सुरपाल हुए। द्वापर के तृतीय चरण के समाप्त होने पर देवराज इंद्र की आज्ञा से आई सुकेशी नाम की अप्सरा के स्वामी कुरु राजा हुए। इन्होंने कुरुक्षेत्र का निर्माण किया जो 20 योजन विस्तृत है। विद्वानों ने उसे पुण्य क्षेत्र बताया है। महाराज कुरु ने 12,000 वर्षों तक राज्य किया। इनके पुत्र जनहू, जनहू के सुरथ और सुरथ के पुत्र विदुरथ हुए। विदुरथ के पुत्र सार्वभौम, इनके जयसेन और उनके पुत्र अर्णव हुए। महाराज अर्णव का शासन क्षेत्र चारों समुद्र तक था और इन्होंने अपने पिता के तुल्य वर्षों तक राज्य किया। अर्णव के पुत्र अयुतायु हुए, जिन्होंने 10,000 वर्षों तक राज्य किया। अयुतायु के पुत्र अक्रोधन, उनके ऋक्ष, उनके पुत्र भीमसेन और भीमसेन के पुत्र दिलीप हुए। इन सभी राजाओं ने अपने अपने पिता के तुल्य वर्षों तक राज्य किया। दिलीप के पुत्र प्रतीप हुए। इन्होंने 5,000 वर्षों तक शासन किया। प्रतीप के पुत्र शंतनु हुए और उन्होंने 1,000 वर्षों तक राज्य किया। उन्हें विचित्र वीर्य नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिन्होंने 200 वर्ष तक राज्य किया। उनके पुत्र पांडु हुए। उन्होंने 500 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र युधिष्ठिर हुए। उन्होंने 50 वर्षों तक राज्य किया। सुयोधन, दुर्योधन ने 60 वर्षों तक राज्य किया और कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर के भाई भीमसेन के द्वारा उसकी मृत्यु हुई। प्राचीन काल में दैत्यों का देवताओं द्वारा भारी संहार हुआ था। वे ही सब दैत्य शंतनु के राज्य में पुनः भूलोक में उत्पन्न हुए। दुर्योधन की विशाल सेना के भार से परिव्याप्त वसुंधरा इंद्र की शरण में गई। तब भगवान श्री हरि का अवतार हुआ। सौरी वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से उन्होंने अवतार लिया। वे 135 वर्षों तक पृथ्वी पर रहकर उसके बाद गोलोक चले गए। भगवान श्री कृष्ण का अवतार द्वापर के चतुर्थ चरण के अंत में हुआ था। इसके बाद हस्तिनापुर में अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने राज्य किया।
परीक्षित के राज्य करने के बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने राज्य किया। तदंतर उनके पुत्र महाराज शतानीक पृथ्वी के शासक हुए। उनके पुत्र यज्ञदत्त सहस्त्रानीक हुए। उनके पुत्र निश्चक्र निचकनु हुए। उनके पुत्र उष्ट उष्ण पाल हुए। उनके पुत्र चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र धृतिमान और उनके पुत्र सुषेण हुए। सुषेण के पुत्र सुनीत, उनके मखपाल, उनके चक्षु और चक्षु के पुत्र सुखवंत सुखावल हुए। सुखवंत के पुत्र पारिपलव हुए। पारिपलव के पुत्र सुनय, सुनय के पुत्र मेधावी, उनके निर्पज्य और उनके पुत्र मधु हुए। मृदु के पुत्र तिग्म ज्योति, उनके भद्रथ और उनके पुत्र वसुदान हुए। इनके पुत्र शतानीक हुए। उनके पुत्र उदयन, उदयन के अहीनर, अहीनर के निर्मित्र तथा निर्मित्र के पुत्र शेमक हुए। महाराज शेमक राज्य छोड़कर कलापग्राम चले गए। उनकी मृत्यु मलेच्छों के द्वारा हुई। नारद जी के उपदेश एवं सत प्रयास से उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम प्रद्योत था। राजा प्रद्योत ने मलेच्छ यज्ञ किया जिसमें मलेच्छों का विनाश हुआ।